नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हम हाजिर हैं आपके सामने हमारे YouTube चैनल फूड डॉक्टर में, जहां पर हम लेकर आते हैं आपके लिए हेल्थ से जुड़ी कई सारी जानकारियां, फूड इंग्रेडिएंट से जुड़ी हुई कई सारी जानकारियां और फूड न्यूट्रिशन के बारे में हम चर्चा करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये चैनल बहुत इम्पोर्टेंट है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। और किसी प्रकार की नई जानकारी के लिए या किसी डिस्कशन के लिए आप हमारे कमेंट सेक्शन पे भी कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम आज चर्चा करेंगे एक बर्निंग टॉपिक के बारे में। हम आज चर्चा करेंगे ओबेसिटी के बारे में, मोटापा भगाने का उपाय के बारे में हम चर्चा करेंगे। वीडियो को आज स्किप मत कीजिएगा। बहुत रिसर्च के बाद, बहुत टेक्निकल स्टडी के बाद हमने ये वीडियो आपके लिए बनाया है। इसको फॉलो करके मैं ये आपको दावा करता हूँ कि 15 से 20 दिनों में आपको ओबेसिटी कम करने में ज़रूर लाभ मिलेगा। तो दोस्तों, कुछ चीज़ें हैं जिनका कि ख्याल रखना पड़ता है मोटापा को कम करने के लिए। आज हम उन अलग अलग चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे और हम जो बताएंगे ये एक 360 डिग्री पैक होगा, जिसका आप ख्याल रख के अपने मोटापा को कम कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले ज़रूरी है आपको मोटापा को कम करने के लिए आप अपने शरीर को साफ़ करें, क्लींस करें, डिटॉक्स करें। शरीर आपका, कई सारे टॉक्सिन्स आपके शरीर में जमा हो जाते हैं, या तो आप अपने फास्ट फूड या जंक फूड के थ्रू ले लेते हैं अंदर, या फिर पॉल्यूशन के थ्रू भी आते हैं, या फिर आपके कुछ ऑर्गन्स जो हैं सो टॉक्सिन्स जनरेट करते हैं, जैसे ट्राइग्लिसराइड्स जो लिवर में जनरेट हो रहे हैं। तो ये टॉक्सिन्स आपके ब्लड में, आपके इंटेस्टाइन्स में अलग अलग जगह पर जमा हो जाते हैं। तो इन टॉक्सिन्स को निकालने वाले जो फूड होते हैं उन्हें डिटॉक्सिफाइंग फूड कहते हैं। और सबसे प्राइमरी ज़रूरत ये है कि शरीर को डिटॉक्सिफाई किया जाए ताकि टॉक्सिन्स रिमूव हों, बैड कोलेस्ट्रॉल भी रिमूव हों, और जो हम नई चीज़ें खा रहे हैं उनका न्यूट्रिशन हमें तरीके से मिल सके। तो हम इसमें से कई सारे फूड ऐसे होते हैं जो आपको डिटॉक्स करेंगे। इन फूड के बारे में हम वीडियो के लास्ट में चर्चा करेंगे। उसके बाद ऐसी फूड का इस्तेमाल करें जो एल्कलाइन नेचर का हो, जिनकी पीएच एल्कलाइन हो, जो आपको एसिडिटी और ब्लॉटिंग की समस्या से निजात दिलाए और आपके शरीर और पेट का पीएच मेंटेन रखे, आपके डाइजेशन के लिए बढ़िया हो। तीसरा फैक्टर ये है कि ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करें जिनकी जीआई वैल्यू कम हो। आप अपने इंटरनेट से डाउनलोड कीजिए जीआई वैल्यू अलग अलग फूड इंग्रेडिएंट्स का। तो जो फूड जिनकी जीआई वैल्यू कम होती है उनमें कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा कम होती है, और वो जनरली थर्मोजेनिक फूड भी होते हैं। थर्मोजेनिक फूड मतलब आपको डाइजेशन के वक्त हीट रिलीज करते हैं, जिससे आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस आती है, कार्विंग डिक्रीज होता है, पेट भरा भरा लगेगा और उसे पचाने में ज़्यादा एनर्जी खर्च होगा, जिससे आपका ज़्यादा से ज़्यादा कैलोरीज बर्न होगा। तो आप इस तरह से ये फूड, लो जीआई इंडेक्स वाला फूड का इस्तेमाल करें। उसके बाद ऐसे फूड का इस्तेमाल करें जिसमें फाइबर, जो कि फाइबर रिच हो, जिसमें इनसॉल्युबल और सॉल्युबल दोनों प्रकार के फाइबर्स मौजूद हों। तो सॉल्युबल और इनसॉल्युबल फाइबर दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है आपके शरीर के लिए। सॉल्युबल फाइबर आपके शरीर में प्रीबायोटिक के ही काम करते हैं और एंजाइम्स के लिए फूड का काम आते हैं। साथ में आपके शरीर में कई सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं, जिसमें जो कि मुख्य तौर से ऑक्सीडेशन वाले रिएक्शन हैं। इनमें ऑक्सीजन रिलीज होता है, और अगर आपके ऑर्गन्स तक ये ऑक्सीजन पहुंचता है ज़्यादा मात्रा में तो आपके ऑर्गन्स डैमेज होते हैं। फूड का सेवन करें जिसमें कि एंटीऑक्सीडेशन की कैपेसिटी हो, विटामिन सी की मात्रा ज़्यादा हो, कैरोटीन की मात्रा ज़्यादा हो, तो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी वाले फूड का सेवन करें। ऐसे फूड का इस्तेमाल करें जो कि पोटेशियम रिच हो, मैग्नीशियम में रिच हो। इससे आपके इम्पल्सेस को भी इम्प्रूवमेंट मिलती है। जो आपके शरीर एक जगह से दूसरे जगह पे सिग्नल्स कैरी करते हैं, वो बेहतर तरीके से सिग्नल्स कैरी होते हैं, और आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को भी ये विटामिन्स हटाने में मदद करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप मोटापे पे मेहनत कर रहे हैं मोटापे को कम करने के लिए, तो कई बार लोग योगा भी करते हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं, ये कि बहुत अहम पार्ट है मोटापा कम करने के लिए। लेकिन योगा एक्सरसाइज का पूरा बेनिफिट तब मिल सकेगा जब आपके मसल्स सही तरीके से रिस्पॉन्ड करेंगे। तो अगर आप मैग्नीशियम रिच डाइट लेते हैं तो आपके मसल मूवमेंट में भी सहायक होता है इस तरह का डाइट। और
दूसरा एक फैक्टर ये भी है कि अगर आप अपने ब्लड के विस्कोसिटी को थोड़ा सा कम कर सकें तो ब्लड अलग अलग ऑर्गन्स तक सही तरीके से पहुंचेगा। हार्ट को कम मेहनत करना पड़ेगा अलग अलग ऑर्गन्स तक ब्लड को पहुंचाने में। इससे भी आपको मोटापा से लड़ने में सहायता मिलेगी। साथ में अब आप इस तरह से बात करें तो प्रोटीन रिच डाइट भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके मोटापा को घटाने के लिए। तो हमने दोस्तों एक प्रोडक्ट फॉर्मुलेट किया है आपके लिए जो कि ओवरऑल इन सारी चीज़ों का एक पैकेज है। बैलेंस्ड और न्यूट्रिटिव वे में आपके शरीर में जाकर इन सारे चीज़ों का फ़ायदा पहुंचाता है और इन सारी क्रियाओं को करता है। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए मेवालाल मल्टीग्रेन सत्तू, जो कि आपके शरीर में कई सारे इंपॉर्टेंट रोल्स प्ले करता है। ये आपके शरीर को डिटॉक्स करता है। ये पोटेशियम रिच है, आयरन में रिच है, मैग्नीशियम में रिच है। इसमें सोलेबल और इनसोलेबल फाइबर अच्छी मात्रा में उपलब्ध है। इसमें एंटीऑक्सीडेशन प्रॉपर्टी है। इसकी जीआई इंडेक्स, जो भी इसमें ग्रेन्स यूज़ किए गए हैं उनकी जीआई इंडेक्स काफ़ी कम है। तो ऑल टुगेदर ये एक फुल पैक साबित होगा। अगर आप इसे अपने डाइट में रोजाना शामिल करते हैं तो आपका स्किन भी हाइड्रेटेड रहेगा। ये सत्तू है, इसे आप रोजाना ब्रेकफास्ट के समय या फिर शाम के समय 1 गिलास पानी में बड़े चम्मच से 3 चम्मच लें, घोलें और चबा चबा कर पीने की कोशिश करें, जिससे आपको ओबेसिटी से निजात पाने में कई सारी सहायता मिलेगी और 15 से 20 दिनों में ही इनका रिजल्ट आपको दिखने लगेगा। विदा लेते हैं दोस्तों आपसे, फिर से अगली बार हाजिर होंगे आपके पास एक नई जानकारी के साथ हमारे YouTube चैनल फूड डॉक्टर में।